स्वागत है आपका माय टीचर क्लासेस की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी एसएसएससी जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 की। जैसे कि आपको मालूम है कि 2024 खत्म होते होते तक ने 23 दिसंबर को ही यूपी एसएसएससी ने अपनी एक नई वैकेंसी दे दी है। तो इस वैकेंसी में हम लोग देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज आई है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ सैलरी और किस तरह से आप प्रिपरेशन कर पाएंगे, इसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो चलते हैं आगे। जो वैकेंसीज दी गई है यहाँ पर वो इस तरह है, जैसे कि टोटल जूनियर असिस्टेंट पोस्ट में 2702 वैकेंसीज है, जिसमें से जनरल में 1099 1099, ईडब्ल्यूएस में 238, ओबीसी में 718, एससी में 583, एसटी में 64, टोटल 2702 वैकेंसीज दी गई हैं। और अगर जॉब प्रोफाइल देखी जाए तो यहाँ पर मेनली जो जॉब प्रोफाइल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट का रहेगा। आप लोग को ऑफिस में सपोर्ट देना होगा, जैसे डाटा एंट्री का काम हो सकता है या फिर क्लर्कियल ड्यूटीज हो सकती है, जो भी यूपी में गवर्नमेंट ऑफिसेस है वहाँ पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखी जाए तो यहाँ पर पहला एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है, यूपी एसएसएससी पेट एग्जाम 2023 का स्कोर कार्ड ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, 10th+2 आपका पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए आपका। और उसके साथ NIE LIT ट्रिपल सी एग्जाम पास होना चाहिए, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपके पास। अगर एज लिमिट देखी जाए तो 18 साल अगर आपका हो चुका है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हो। मैक्सिमम एज आपके क्राइटेरिया वाइज, आपके रिजर्वेशन वाइज वेरी कर रहा है, आप एक बार चेक करिएगा। लेकिन जो टाइपिंग स्पीड है, इसके साथ ही यहाँ पर टाइपिंग मांगा गया है, उसमें हिंदी टाइपिंग है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी टाइपिंग चूज करते हैं तो आपको 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड में टाइपिंग करना होगा, और वही अगर आप इंग्लिश टाइपिंग चूज करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट। ये एक नॉर्मल स्पीड है, आप सभी लोग ये चीज कर सकते हैं। नेशनलिटी यहाँ पर मस्ट है कि इंडियन सिटीजन ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। 23 दिसंबर से ही एप्लीकेशन की विंडो ओपन है, आप लोग अब एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा चीज़ें देख लीजिए, उसके बाद आप भर सकते हैं। 25-26 तारीख हो चुकी है, अब आप भर सकते हैं इसके लिए। एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है, 22 जनवरी 2025 तक है। पेमेंट भी उसी डेट तक आपको कंप्लीट करनी है, 22 जनवरी तक ये पेमेंट और ये फॉर्म आपको सबमिट कर देनी है। एग्जाम का डेट अभी इन लोगों ने नहीं दिया है, एग्जाम का डेट आते ही जैसे ही आएगा हमारे यूट्यूब चैनल से आपको इसका एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि एग्जाम डेट कब आए हैं। तो आप लोग रेगुलर चेक करते रहिएगा, वेबसाइट भी और हमारे चैनल को भी आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस पोस्ट के रिगार्डिंग। अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस का स्टेप क्या है वो भी हम लोग बता दे रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको बता दी जाएगी। पहला, सबसे पहले आपको यूपी एसएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ कुछ वहाँ पर बेसिक डिटेल्स मांगेंगे, उसको कंप्लीट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करने होंगे, आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या कोई रिजर्वेशन है तो उसकी डिटेल्स। फिर आपको एप्लीकेशन की फी पेमेंट करनी होगी, और लास्ट में आप लोग एक बार रिव्यू चेक करके आप लोग उसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि टाइम ज़्यादा नहीं है आपके पास इसकी प्रिपरेशन के लिए, तो कुछ प्रिपरेशन का टिप्स हम लोग बता रहे हैं। पहला क्या है, पहला सबसे पहला है आपको जा करके इसकी जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद एक बार पूरा सिलेबस आप लोग अच्छे से एक बार देखिएगा। पूरा सिलेबस देखने के बाद आप लोग पहले बेसिक, जैसे जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लगातार मॉक टेस्ट लगाना है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो सिलेक्शन है वो हमेशा मॉक टेस्ट ही दिलाएगी। आप कितने भी अच्छी जगह से आप प्रिपरेशन कर लो, बट हाँ, अगर आप मॉक टेस्ट अच्छे से नहीं लगा रहे हो, अगर आप घर में अगर अच्छे से टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो एग्जाम में प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी, आप परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा हो सके। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने से क्या आपको प्रॉफिट होगा, आपको अपना वीक एरियाज पता चलेंगे, कहाँ कहाँ पर आपकी गलती हो रही है, कौन कौन सा टॉपिक अभी भी मिस हो रहा है और कौन कौन सा टॉपिक रिपीटेडली आपका गलत हो रहा है। उस एरियाज को वापस से आपको रिवीजन करना है। तो इसके बारे में आपको फिर उसके हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट आप लोग करिएगा कि किस हिसाब से आपको टाइम देना है। कुछ अगर कुछ याद करनी है उसको सुबह कर सकते हैं, मैथ्स रीजनिंग ये सब शाम को कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको अपना प्रिपरेशन थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करनी होगी। और लास्ट में एक ही चीज़ है, आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, शांत दिमाग से करिए,
और एग्ज़ाम में जब आप अटेंड करें तो उस समय कॉन्फिडेंट रहिए, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा आपका, हो जाएगा आपका। क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बार नोटिफ़िकेशन अच्छे से देख लीजिए और जल्द से जल्द पहले फॉर्म फिल अप कर लीजिए। फॉर्म फिल अप करने के बाद आप लोग अच्छे से पहले प्रिपरेशन करिए, फिर जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद एग्ज़ाम के लिए आपको पहले प्रिपेयर करना है। आप ऐसा मान कर चलिए कि 3 से 4 महीना का टाइम है आपके पास अभी से लेकर टोटल, तो उसके अंदर ही आपको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो बिल्कुल भी अभी टाइम आपको बर्बाद नहीं करनी है, आप अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करिए और एग्ज़ाम में बैठिए, बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम जाएगा। अगर प्रिपरेशन की बात की जाए, तो जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि टाइम ज़्यादा नहीं है आपके पास, तो आपको अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना होगा इस समय। तो कुछ रिसोर्सेज़ आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर स्टडी मटेरियल्स कहीं से भी अगर आप ले रहे हैं, तो किसी अच्छे से रिप्यूटेड पब्लिशर से लीजिए या फिर जहाँ भी आप अगर कोई ऑफ़लाइन या ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो उनके नोट्स को हमेशा बुलेटिन पॉइंट्स के हिसाब से याद करिए। वो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी। उसके बाद कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ अगर आपको खरीदनी है, तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, कोई अगर स्पेसिफ़िकली इस यूपीएसएसएससी के लिए अगर डिज़ाइन्ड कोर्स है, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। अच्छे से उसका रिव्यू पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो यूट्यूब में भी पढ़ा रहे हैं। अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आपको पहले सिलेबस अच्छे से एनालाइज़ कर लीजिए और उसके बाद कुछ टॉपिक्स आप किसी स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। उससे आप कम टाइम में आप ज़्यादा ग्रैब कर पाएँगे और ज़्यादा आप उसको यूज़ कर पाएँगे। बट हाँ, लास्ट टाइम याद रखिएगा लास्ट बात, आपको लास्ट में ये करने के बाद भी आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट ही आपको लास्ट में हेल्प करेगी। तो इस बात को ध्यान में रख कर के आप इस तरह से अपना प्रिपरेशन को अच्छे लेवल में कर सकते हैं, कम टाइम में। अगर यहाँ पे सैलरी और प्रमोशंस की बात की जाए, तो ये लेवल 3 का जॉब है, जिसमें स्टार्टिंग जो बेसिक सैलरी आपकी रहेगी, वो होगी 21,700। ये बेसिक सैलरी है, इसके साथ आपका डीए अटैच होगा 50%, तो पूरा मिलाकर आपको 32,000 डीए के साथ होगा। फिर एचआरए है, होम अलाउंसेस है, अलग-अलग पर्क्स मिलेंगे आपको। तो ओवरऑल अगर आप लोगों का जो सैलरी है वो 40 के अराउंड आपका आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग यूपी में जो लोग रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करिए। यूपी में अगर होम टाउन में अगर आप लोग को मिलता है होम स्टेट में, तो ये बहुत अच्छी वैकेंसीज़ है आपके लिए। तो आप लोग ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर करिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई रिसोर्सेज़ के बारे में जानना है कि कहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, कहाँ से कोई टेस्ट ले सकते हैं, तो आप लोग उसके लिए आप कमेंट में लिखिएगा। मैं आपको अपना पर्सनल जो एडवाइस रहेगा मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको अच्छा लगेगा आप वो चीज़ ले सकते हैं। थैंक यू।